बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टेंस है वो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसकी रिकग्निशन के ऊपर आएंगे, फिर पहचान इसकी। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के जुमले जब आपके पास आएंगे उर्दू में, आप उसको कैसे पहचानेंगे कि उनकी एंट्री आएगा चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, दिया है, खाया है, पिया है, लाया है, पढ़ा है, वगैरह वगैरह। मसलन उसने किताब, वो किताब ले चुकी है, ठीक है, या उसने किताब ले ली है। बोथ आर द सेम सेंटेंसेस, दोनों ही प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के सेंटेंसेस हैं, ठीक है। तो इसमें आपने ध्यान रखना। अब हम इनके जो है रूल्स के ऊपर आते हैं। उससे पहले हम पर्सन्स का टेबल पढ़ते हैं हमेशा की तरह। उसके ऊपर हम आएंगे। सबसे पहले फर्स्ट पर्सन सिंगुलर आई, प्लूरल वी, सेकंड पर्सन यू, थर्ड पर्सन सिंगुलर में ही, शी, इट, दिस, दैट, सिंगुलर नाउन जितने हैं अली, अहमद, सारा, सिंगुलर प्रोनाउंस, ठीक है, ही, शी, एंड दे, सिंगुलर थर्ड पर्सन प्लूरल दे, दीज, दोज, प्लूरल नाउन और प्लूरल प्रोनाउन। अब आपने ये याद रखना है कि इसमें अफर्मेटिव सेंटेंसेस जो है उनका हम पढ़ते हैं। सबसे पहले के रूल क्या होगा। तो अफर्मेटिव सेंटेंस में पहले आपका सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद हैज या है, इन दोनों में से एक हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट, ये होगा अफर्मेटिव सेंटेंस। उसके बाद नेगेटिव, मनफी जुमले, इसकी फॉर्मेशन कैसी होगी। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हैज और हैव में से एक, फिर नॉट, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब और ऑब्जेक्ट। अब इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, सवालिया जुमले, हैज और हैव पहले आएंगे, हेल्पिंग वर्ब यानी पहले आ जाएंगे। उसके बाद सब्जेक्ट, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। नेगेटिव इंटरोगेटिव, जो वो जुमले जो मनफी भी होते हैं और सवालिया भी होते हैं। हैज या हैव में से एक, हेल्पिंग वर्ब पहले, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी वर्ब और सब्जेक्ट के दरमियान में नॉट आ, ठीक है, और फिर ऑब्जेक्ट और आखिर पे क्वेश्चन मार्क। अब स्पेशल केसेस पे जाने से पहले हम ये देखेंगे कि हैज किसके साथ आएगा और हैव किसके साथ आएगा। बैक टू दिस टेबल। अब ये देखेंगे जो ये है ना, ही, शी, इट, यानी थर्ड पर्सन सिंगुलर, इस सब के साथ क्या आएगा, हैज, ठीक हो गया। और अदर देन दीज, जितने बाकी हैं प्लूरल्स, वो परफेक्ट टेंस के जुमलों की प्रैक्टिस करने लगे। रूल्स हम इसके पढ़ चुके हैं, तो आप जैसे इसकी पहले से प्रैक्टिस कर रहे हैं पहले टेंसेस की, तो पहली चीज़ जो आपको बताई जाती है वो यही है कि आपने सेंटेंस को आइडेंटिफाई करना है कि ये अफर्मेटिव है, नेगेटिव है, इंटरोगेटिव है या स्पेशल केसेस में से कोई एक है, ठीक है जी। तो पहला जो सेंटेंस आपके पास वो है, उसने मुझे धोखा दिया है, ठीक है। तो ये कौन सा है, कौन सी कैटेगरी का है, अफर्मेटिव सेंटेंस, ठीक है। तो अफर्मेटिव सेंटेंस की फॉर्मेशन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के सेंटेंस की क्या है, सब्जेक्ट प्लस हैज है, उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट। तो ये देखिए ही, ये क्या है, सब्जेक्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब है यानी हैज है में से एक, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है और ये ऑब्जेक्ट है, ऐसे ही है। तो ये क्या बन गया, ही हैज चीटेड ऑन मी। अब ये चीट जो वर्ब है ना, इसके साथ ऑन का इजाफा होता है, ये कंडीशनल इंफॉर्मेशन। अगर मैं इसकी जगह पे वर्ब यूज करता डिसीव, तो फिर क्या होता है, ही हैज डिसीव्ड मी, ठीक है, फिर ये ऑन नहीं लगता उसके। तो ऑन का जो इजाफा है ये सिर्फ चीट के साथ ही आएगा। उसके बाद है कि उसने मुझे धोखा नहीं दिया है, कौन सी कैटेगरी, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, नेगेटिव। ही हैज नॉट चीटेड ऑन मी यानी सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, नॉट, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, ऑब्जेक्ट, ये इसकी फॉर्मेशन, ठीक है। क्या उसने मुझे धोखा दिया है, इंटरोगेटिव सेंटेंस, और हम इसका आंसर यस और नो में कर सकते हैं। यस, वी कैन आंसर इट इन यस और नो। इट मींस कि ये जो सेंटेंस है
ये जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के स्पेशल केसेस हैं उसमें नहीं आता, ठीक है। इसको इंटरोगेटिव सेंटेंस का जो रूल है उसके मुताबिक हम ट्रांसलेट करेंगे, जो कि क्या है, हैज पहले आएगा, देन सब्जेक्ट, नॉट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। हैज ही चीटेड ऑन मी, हैज ही चीटेड ऑन मी। नेक्स्ट है कि क्या उसने मुझे धोखा नहीं दिया है। अब ये नेगेटिव भी है और इंटरोगेटिव भी है, तो इसका भी रूल हैज और हैज पहले आएंगे, फिर सब्जेक्ट, नॉट, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, ऑब्जेक्ट। हैज ही नॉट चीटेड ऑन मी। उसके बाद अगला जुमला आपके पास, उसने मुझे धोखा क्यों दिया है। कैन वी आंसर दिस क्वेश्चन इन यस और नो? नो, we cannot answer this question in yes or no. It means it falls in the category of special cases, and we have two special cases for present perfect tense, और वो एक इंटरोगेटिव के लिए और एक नेगेटिव इंटरोगेटिव। तो ये जो है उसने मुझे धोखा क्यों दिया है, इंटरोगेटिव स्पेशल केस, ठीक है। तो क्यों के लिए क्या WH फैमिली मेंबर होता है, वाई, ठीक है। इसका रूल यही है कि पहले WH फैमिली मेंबर आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा और आगे थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब और ऑब्जेक्ट। व्हाई हैज ही चीटेड ऑन मी, उसने मुझे धोखा क्यों दिया। नेक्स्ट है कि मुझे किसने धोखा दिया। अब ये जो सेंटेंस है, देखिए किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट वो होता है जिसकी तरफ से कोई काम हो रहा होता है, हो गया होता है या काम होता है, ठीक है, उसको हम कहते हैं सब्जेक्ट। तो मुझे किसने धोखा दिया है, यानी इसमें जो सब्जेक्ट है वो तो मौजूद ही नहीं है जुमले के अंदर। सब्जेक्ट के बारे में तो पूछा जा रहा है कि मुझे किसने धोखा दिया है। धोखा देने वाला, काम करने वाला, वही सब्जेक्ट है ना, ठीक है। तो ऐसे जुमलों में फिर ही वगैरह नहीं आएगा, वो ही इधर ही होगा, इस हु के अंदर ही, जो WH फैमिली मेंबर है उसके अंदर ही होगा। ये हो जाएगा who has cheated on me, who has cheated on me। उसके बाद है हमें किस किस ने कॉल की है। अब इसमें भी अगर आप देखें तो किस किस जो है इसी के अंदर जो है सब्जेक्ट है, क्योंकि सब्जेक्ट वही है जो काम करने वाला है, वो सब्जेक्ट है ना, फाइल। तो अब यहाँ भी जो सब्जेक्ट है उसके बारे में यानी मालूम नहीं है कि वो कौन है, तो ठीक है, who all have called us, यानी WH फैमिली मेंबर किस किस, यानी मोर देन वन पीपल है, प्लूरल ऑल आ जाएगा, ठीक है। who all और फिर उसके साथ प्लूरल है तो have आएगा, who all have called us, ठीक है। हमें किस किस ने कॉल नहीं की। तो अब ये नेगेटिव इंटरोगेटिव है, स्पेशल केस का नेगेटिव इंटरोगेटिव है। who all, इसका क्या हो जाएगा, who all have not called us, क्योंकि इसकी फॉर्मेशन ये है WH फैमिली मेंबर, ठीक। उसके बाद आपका हेल्पिंग वर्ब, देन नॉट, देन थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब और ऑब्जेक्ट। समझ आ गई बात। तो ये जो है हमारा आज का प्रेजेंट परफेक्ट टेंस था। उम्मीद है आपको ये लेक्चर पसंद आएगा। बहुत शुक्रिया।